महाभारत युद्ध से पहले राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण बाल्यकाल के मित्र थे। द्रुपद ने बचपन में द्रोण से वादा किया था कि वो राजा बनने पर अपने आधा राज्य उन्हें दे देंगे, किंतु जब द्रोण निर्धनता की स्थिति में सहायता के लिए द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने अपने ऐश्वर्य के मद में उनका अपमान किया और कहा, मित्रता केवल समान स्तर के लोगों में होती है। इस अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों ने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य उत्तरी पांचाल स्वयं रख लिया और आधा राज्य दक्षिणी पांचाल द्रुपद को वापस कर दिया। इस पराजय और अपमान से राजा द्रुपद प्रतिशोध की अग्नि के ज्वाला में जलने लगे। ऐसा पुत्र चाहते थे जो द्रोण का वध कर सके और ऐसे पुत्री चाहते थे जिसका विवाह अर्जुन से हो सके। द्रुपद ने ऐसे समर्थवान पुत्र की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की खोज में निकले। गंगा तट पर उन्हें महातपस्वी ब्राह्मण भाई याज और उपयाज मिले। द्रुपद ने पहले उपयाज की सेवा की और उनसे यज्ञ करने की प्रार्थना की। उपयाज ने उन्हें अपने बड़े भाई याज के पास भेज दिया, क्योंकि याज ही इस प्रकार के कामना युक्त अनुष्ठान करने में सक्षम थे। राजा द्रुपद ने महर्षि याज को 80,000 गाय और अपार धन देकर प्रसन्न किया। इसके बाद महर्षि याज ने अपने भाई उपयाज के सहयोग से राजा द्रुपद के लिए एक महान और अलौकिक पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। जग अपने अंतिम चरण में पहुंचा। राजा याज महर्षि याज ने दिव्य हविष्य तैयार किया। द्रुपद की रानी कोकिला को इसे ग्रहण करने के लिए बुलाया ताकि गर्भ संतान से उत्पन्न हो, परंतु रानी ने कहा कि उसके मुख में सुगंधित द्रव्य लगा है और वे स्नान करने के बाद ही इसे ग्रहण कर पाएंगी, इसलिए यज्ञशाला में कुछ प्रतीक्षा करें। महर्षि याज ने कहा कि यह सिद्ध हविष्य है, यह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह कहकर उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी और यज्ञ कुंड से प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया। आहुति डलते ही यज्ञ कुंड के लपेटों के बीच अत्यंत तेजस्वी कांतिवान धनुष बाण व कवच धारण किए हुए एक कुर्मा प्रकट हुए। वह सिंह के समान गर्जना कर रहे थे और एक रथ पे सवार थे। उसके प्रकट होते ही आकाशवाणी हुई, यह पांचाल राजा का पुत्र धृष्टद्युम्न है। यह राजा द्रुपद के भय को नष्ट करके द्रोण का वध करेगा। धृष्टद्युम्न के प्रकट होने के तुरंत बाद उसी यज्ञ कुंड के मध्य से एक अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण और अलौकिक कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर से नीले कमल की दिव्य सुगंध आ रही थी जो कई कोसों तक फैल जाती। उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान थी और उसके बाल घुंघराले थे। इस कन्या के प्रकट होते ही पुनः एक आकाशवाणी हुई, यह सर्वश्रेष्ठा नारी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसके कारण कौरवों का विनाश होगा और कौरव के वंश को इससे भारी भय होगा। चूंकि वह श्याम वर्ण की थी इसलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया। राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण वह द्रौपदी कहलाई और पांचाल देश के राजकुमारी होने के से उसे पांचाली भी कहा गया। जब रानी ने दिव्य संतानों को देखा तो महर्षि याज से प्रार्थना की कि ये बच्चे मुझे ही माता कहें और माता पिता के रूप में केवल हमारा ही स्मरण रखें। ऋषियों ने ऐसा ही उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार प्रतिशोध और नियति के मेल से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म बिना किसी मानवीय गर्भ के सीधे अग्निदेव की कृपा से हुई। आगे चलकर नियति के अनुसार धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया और द्रौपदी पांडवों की महारानी बनी, जिसके अपमान के प्रतिशोध स्वरूप महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया।